सुप्रभात छात्रों। मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, जो मियां नसरुद्दीन नामक चैप्टर की लेखिका हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मियां नसरुद्दीन नामक चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, मियां नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने पूर्वजों से, अपने पिता से, अपने दादा से, उनके पिता उनके दादा से ज्ञान लेते हैं रोटियां बनाने का, और वो अपने पिता से ज्ञान लेते हैं। मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई है। खानदानी कहते हैं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ज्ञान लेने वाले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का। एक दिन लेखिका दोपहर के समय में जो मस्जिद के पास मटिया महल नामक क्षेत्र है, उसके गड़ेजे मूल्य की तरफ जाती है। वहाँ एक छोटी सी दुकान के पास आटा सना हुआ देखकर, गुंथा हुआ देखकर लेखिका सोचती है कि यहाँ पर कोई सेवैया बनाने वाला होगा। लेकिन जब किसी से पता करती है तो पता चलता है कि ये जो एक छोटी सी दुकान है, ये खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की है। यहाँ पर सेवैया नहीं बल्कि 56 प्रकार की रोटियां बनाई जाती है। मियां साहब की दुकान के अंदर जब लेखिका झांक कर देखती है तो मियां साहब उसे कोई ग्राहक समझकर या गाहक समझकर आने का कारण पूछते हैं। लेकिन जब लेखिका मियां साहब से कहती है कि आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, तो मियां साहब लेखिका के बारे में समझते हैं कि ये कोई अखबार नवीस है। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन जब लेखिका ने उन्हें बताया कि वो कोई अखबार नवीस नहीं बल्कि एक लेखिका है और आपके बारे में जानना चाहती हैं, तो वो बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब मियां नसरुद्दीन से लेखिका प्रश्न करती है कि आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, ये इल्म कहाँ से प्राप्त किया, तो मियां साहब बताते हैं कि रोटियों का ज्ञान लेने के लिए रोटी बनाने वाले के पास ही जाया जाएगा, ना कि किसी आईना बनाने वाले के पास, ना किसी और के पास जाया जाएगा। और ये काम उनके परिवार में उनके पिता करते थे और उससे पहले उनके पिता करते थे। छात्रों, इनके पिता का नाम यानी मियां साहब के पिता का नाम बरकत शाही था और उनके जो पिता का नाम था, वालिद का नाम था, वो मियां कल्लन था। तो वो दोनों भी इसी मोहल्ले में नान बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब लेखिका मियां साहब से प्रश्न करती है कि इन दोनों में से यानी उनके पिता और दादा में से उनकी कोई नसीहत अगर याद हो तो आप उस नसीहत के बारे में बताइए। मियां साहब उत्तर देते हुए कहते हैं कि काम नसीहत से नहीं आता, पहले तो बर्तन धोना सीखते हैं। मियां साहब काम सीखने के लिए पहले बर्तन धोना सीखते हैं, फिर भट्टी बनाना सीखते हैं। लेखिका ने फिर उनसे जब प्रश्न किया तो मियां साहब से पूछती है लेखिका कि यहाँ पर कोई और भी नानबाई है, नान बनाने वाले हैं। मियां साहब कहते हैं यहाँ पर नानबाई तो कई हैं, काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जो खानदानी नानबाई है वो कोई नहीं है। तो एक बार उनके बुजुर्गों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उनके बुजुर्गों से बादशाह जी ने कहा, बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो न आग से पके न पानी से बने। तो मियां साहब कहते हैं कि वो चीज़ भी हमारे बुजुर्गों ने बनाकर खिलाई। जब लेखिका ने उस चीज़ का नाम पूछना चाहा तो मियां साहब उसको टाल देते हैं। जब लेखिका ने पूछा कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया है, यानी किसी बादशाह के बावर्ची खाने में, रसोई घर में काम किया है, तो मियां साहब ने उत्तर दिया कि बादशाह सलामत की आज्ञा पर ही पकवान बनाए जाते थे। जब लेखिका ने यह पूछना चाहा कि किस बादशाह के यहाँ पर काम किया है, तो इनके बुजुर्ग काम करते थे,
तो मियाँ साहब खींच उठते हैं। वो इस प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब नहीं समझते। फिर कह दिया कि जहाँ पना बादशाह सलामत के यहाँ। लेखिका ने सोचा कि शायद उनके बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफ़र के यहाँ काम करते होंगे। लेकिन जब ये बात वो मियाँ जी को पता चलती है या मियाँ जी को कह देती है कि बहादुर शाह जफ़र के यहाँ, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, खींच उठते हैं। क्या आपने बादशाह के यहाँ कोई चिट्ठा रुक्का भेजना है? वो कहते हैं लेखिका से कि आपने किसी बादशाह के यहाँ पर हमारा यहाँ से चिट्ठा बनाकर भेजना है। इसके बाद मियाँ साहब अपने शिष्य को भट्टी बनाने के लिए और भट्टी में आग सुलगाने के लिए कह देते हैं। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के परिवार के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ के चेहरे पर तो अलग प्रकार के भाव थे, इसलिए लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों के बारे में पूछा। मियाँ ने उत्तर दिया कि उसके यहाँ बाकर खानी। छात्रों, ये रोटियों के प्रकार बताए गए हैं, ये नान के प्रकार बताए गए हैं। जो 56 प्रकार के जो नान बनाते थे मियाँ साहब, उनमें से कुछ प्रसिद्धों के नाम हैं बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाफेबान, तुनकी आदि रोटियां पकती है। फिर अचानक मियाँ की आंखों में कुछ ऐसा कौंध गया और कहने लगे कि अब जमाना बदल गया है, पकाने खाने की प्रशंसा करने वाले लोग नहीं रहे, अब तो बस तंदूर से रोटी निकलती है और हजम हो जाती है। छात्रों, मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर में जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मियाँ साहब का लोगों के प्रति, जो लोग हैं, जो खाना खाने वाले हैं, उनके प्रति ये भाव उभर कर आते हैं कि उनके यहाँ रोटियां खाने वाले लोग जो हैं उनके काम की अब प्रशंसा नहीं करते। पहले लोग काम की प्रशंसा करते थे, आज वो ज़माना नहीं रहा। इसी क्रम में आगे चलते हुए इस अध्याय के 5 प्रश्न रहेंगे। पहला जो प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। यहाँ से लेकर आखिरी जो प्रश्न है हमारा, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। छात्रों, इस काम को नोट करें फिर नोटबुक में। धन्यवाद।